In this lecture we are going to learn displacement reactions. Till now we have already completed combination reaction, decomposition reaction, and now we have reached third type of reaction, that is displacement reaction. Reaction number 3. Displacement reaction. When a more reactive element displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. So first let me write the definition and then we will understand this with example. So when a more reactive element displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो ज़्यादा क्रियाशील जो एलिमेंट्स हैं, वो कम क्रियाशील लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं कंपाउंड से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहेंगे. ओके इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा. सपोज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 दोनों रिएक्ट होके क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहां पर आप देखिए इस रिएक्शन में जो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है. जिंक इज व्हाट, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करके क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और कॉपर को सेपरेट कर दे रहा है ना. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपोनेंट एलिमेंट्स एज कंपेयर टू कॉपर. तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और वहां पे कॉपर की जगह यहाँ पे स्वयं आ गया है और उसने फॉर्म कर लिया जिंक सल्फेट, है ना. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम कहेंगे. ओके नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट reaction. First type is what? Single displacement reaction. Single displacement reaction. तो single displacement reaction में क्या हो रहा है? It is a type of chemical reaction where an element reacts with compound and takes the place of another element in the compound is called single displacement reaction. Okay? तो इसका definition हम लिख लेते हैं. Definition इसका क्या है? It is a type of chemical reaction where an element reacts with a compound and takes the place of another
element in that compound is called single displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने जो ऊपर जो एग्जांपल जो देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर की जगह जिंक स्वयं आ जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज आपका आयरन, Fe is what, आयरन, कॉपर सल्फेट, दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो जो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। ओके, है ना। ये भी एग्जांपल जो है वो कैसा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सेकंड जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, द रिएक्शन इन विच two different ions or group of atoms in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction, है ना। तो इसका हम पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो क्या हो रहा है, the reaction in which two different ions or group of atoms in the reactant molecule are displaced by each other is called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं, है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नाउ विल सी द एग्जांपल। अब जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट, सपोज Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट फॉर्म होगा और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखिए, सोडियम ने बेरिलियम को क्या कर लिया, रिप्लेस किया। सोडियम ने बेरिलियम को रिप्लेस किया और बेरिलियम जो है वो स्वयं सोडियम के प्लेस में आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम ने बेरिलियम को रिप्लेस किया, है ना, और यहाँ पे सोडियम की जगह बेरिलियम आ गया और यहाँ पे सोडियम जो है बेरिलियम की जगह आ गया, दोनों इंटरचेंज हो गए, है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, क्योंकि सोडियम जो है बेरिलियम की जगह फॉर्म हो रहा है
और बेरिलियम जो है सोडियम की जगह आ जा रहा है ना। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहेंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, दोनों जब रिएक्ट होंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म होगा और आपका सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिल्वर सोडियम को रिप्लेस कर दिया है। ओके, है ना, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया, है ना। तो सोडियम और सिल्वर जो है आपस में इंटरचेंज हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now we'll see our fourth type of reaction, that is oxidation and reduction reaction. Oxidation reaction. Oxidation reaction is what? सबसे पहले हम oxidation reaction कहेंगे the process in which oxygen is added to a substance, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक चीज आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। या फिर इसका एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। ओके, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। ओके, एग्जांपल हम इसका देखते हैं। जैसे कि आपका कॉपर प्लस ऑक्सीजन, है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसमें हीट अगर हम देंगे तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO फॉर्म करेगा, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कॉपर। ये क्या है, कॉपर, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म किया इसने, कॉपर ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन थे, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। कॉपर ऑक्साइड, पहले सिंपल कॉपर था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड इसने फॉर्म कर लिया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, सल्फर प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, तो सल्फर और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना, और यहां से सल्फर के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इस प्रोसेस को
हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। ओके, सल्फर में से यहाँ पे सल्फर था, हाइड्रोजन इसमें ऐड था, लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ उसमें से हाइड्रोजन निकल गया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ आपका यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे। इसका थर्ड एग्जांपल जिसमें एक और डेफिनेशन हम सीखेंगे, द प्रोसेस in which a substance loses element elements या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां पर भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि जिंक जो है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो जिंक प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपका इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। वेरी इजी। सबसे पहला आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। ओके, नाउ रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन ये जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम अ सब्सटेंस। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या होगा, द प्रोसेस, और क्या हो रहा था उसमें, प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ओके, उससे भी हम रिडक्शन रिएक्शन हम बोलेंगे। और एक और क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, रिमूव हो रहा था, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन, इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होगा, तो ये तीनों जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, आपका रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि अगर हम देखें KClO3 KCl प्लस O2। ओके, तो यहां पर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, तो इसके साथ जो रिएक्शन जो होगा तो ये क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन क्या हो गया है, यहां से सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो गया, है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट होके सोडियम हाइड्राइड। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ जुड़कर इसने क्या बना लिया, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड फॉर्म कर लिया, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया।
यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, वेरी इजी। थर्ड जो आपने जो देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, तो जिंक Zn में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे गेन करेगा, है ना, और इसमें फॉर्म कर लिया जिंक, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ इसी में एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, redox reaction क्या हो गया, those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction। देखिए इसका आप जब नाम पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। redox means reduction, dox means oxidation, है ना। तो इस रिएक्शन में मतलब जहां पे दोनों प्रोसेस होगा, जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा, उसे हम redox रिएक्शन हम कहेंगे। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously, are called redox reaction, ओके। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको अगर हम हीट एनर्जी अगर हम देंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देखिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन यहाँ पर हैं दोनों, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन हम प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे सेपरेट हो गया, है ना, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन है ना, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, है ना। तो इसको यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल भी हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जहां पे एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन, और जहां पे रिमूवल हो रहा है ये है रिडक्शन, है ना। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पे MnO2, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड है। अब राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन ये वाला जो है वो निकल गया, रिमूव हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे है क्लोरीन के साथ, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, वेरी इजी।